थैंक यू डीजे, धन्यवाद हरीश सर। दोनों टीम रिक्वेस्ट है आपका, प्लीज सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, दोनों टीमों से कैप्टन रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। प्लीज आइए, प्लीज अतिरिक्त खिलाड़ी, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर, 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर का पावर प्ले, चौथा ओवर रहेगा वो कंपलसरी चैलेंज ओवर रहेगा, और पावर प्ले में जो 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे उसको चौथा ओवर गेंदबाजी के लिए नहीं मिलेगा। जो चैलेंज ओवर होगा वो भी आपको नया गेंदबाज आना पड़ेगा गेंदबाजी के लिए। दोनों टीम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पंजी परवरी बस सर, तो परवरी पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त खिलाड़ी आ चुके हैं। रिक्वेस्ट है मापसा पुलिस स्टेशन सर, प्लीज आइए, कोई ना कोई आपका अतिरिक्त खिलाड़ी आइए। तो पहली गेंद इस बार आप स्टंप पर, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फील्डिंग कर रही है मैदान पर। 6 ओवर का मैच है, परवरी पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम जो फील्डिंग कर रही है, कप्तान है सर जितेंद्र नाइक पीआई, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर शुभम और शुभम चंद्र जी के साथ रामा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रामा मातोंडकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर है शुभम चंद्र जी। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी में पहला ओवर जो पावर प्ले का, विराज बड़िक गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑप्टम से बाहर, और एक बार अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पहला ओवर जारी है, 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, चौथा ओवर रहेगा कंपलसरी जो इसके जॉगिंग का चैलेंज ओवर रहेगा। इस बार घूमकर मारना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अतिरिक्त यानी व्हाइट बॉल के साथ रनों का खाता जरूर शुरू हो चुका है मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम का। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करते हुए परवरम पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम। आगे निकले इस बार, अच्छा शॉट ऑन साइड पर, शॉट मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते एक सिंगल बन गया। एक ओर से कप्तान है सर जितेंद्र नाइक जो पीआई, उन्हीं के साथ सामने कप्तान है प्रियेश पेडनेकर। पहला ओवर जारी है, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं बल्लेबाज शुभम चंद्र जी जो सामना करते हुए अगली गेंद का। अपने बॉलिंग मार्ग पर विराज मलिक अगली गेंद लेकर, पहला ओवर जारी है, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑन साइड पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात। टेनिस क्रिकेट .in से लाइव टेलीकास्ट के साथ कई दर्शक जुड़ चुके हैं। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स छठा पर्व, अच्छी गेंद का लायक उपयोग क्या, मोड़ा इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, और जब तक फील्डर आते बैकवर्ड स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और स्कोर टोटल हो चुका है 4 रन पर। बिना किसी नुकसान से पहला ओवर चलता हुआ मैदान पर विराज मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर शुभम चंद्र जी और उन्हीं के साथ रामा मातोंडकर। लेफ्ट इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट मिडॉन पर फील्डर, लेकिन बिल्कुल कैच को पकड़ नहीं पाए, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन और मिल गया, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5 पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, शांत शुरुआत है मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम की। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, फिर से परिवर्तन मैदान पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर।
और सामने इस बार अपने फॉलो थ्रू में गेंद, और बहुत ही अच्छा ओवर रहा जो पहला ओवर, सफल ओवर, सफलता मिलती हुई पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर डीजे। उमेश, राजेश गावड़े, रुपेश शिवजी, सचिन राउत, रोहन परब, मनोहर आदर्श, अर्जुन साटेलकर और रविराज गावकर, दोनों टीमों के बीच ये सभी खिलाड़ी, एक बार दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत। जो दर्शक जुड़ चुके हैं उन्हीं के साथ एक बार फिर से धन्यवाद। जो मैदान पर उपस्थित है आपका भी एक बार फिर से धन्यवाद। इस बार बैकफुट पर निकलकर खेला गेंद थोड़ी सी हवा में, फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका था परवरिम पुलिस स्टेशन की और से अर्जुन साटेलकर आ चुके गेंदबाजी पर, और उनके पहली गेंद पर चौका लगाते हुए टीम को आगे बढ़ाते हुए टोटल 8 रन 1 विकेट पर आउट होकर वापस शुभम चंद्र जी, जो पहला विकेट खोया मैदान पर, और उनके आउट होने के बाद सूरज गावड़े उर्फ भाऊ वो मैदान पर। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ न्यू बैटर, और इस बार अल्टी पल्टी गली पर मौका कैच का, ओहो कैच छूटा। एक आसान सा मौका निकला था लेकिन कैच छूटा, और इस बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर एक सिंगल बन गया स्कोर में। सामने बल्लेबाज आ चुके हैं सूरज गावड़े उर्फ भाऊ जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और सामना कर रहे आने वाली गेंद का। स्कोर टोटल रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 रन माफ कीजिए, डबल फिगर में 10 पर पहुंचा टोटल 1 विकेट पर। अच्छी गेंद थोड़ी सी हवा में, कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, निशाना लगाया था। अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो सूरज गावड़े लगभग खतरे में थे। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 11 रनों पर। आगे निकलकर खेला, इस बार डाउन द ग्राउंड, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं, दूसरा विकेट खोते हुए मैदान पर मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम डीजे। मैदान पर
रुद्रा झाटिया। सामने सूरज गावड़े 2 विकेट। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। परवरिम पुलिस स्टेशन ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फील्डिंग का फैसला किया और खेल जारी है मैदान पर दूसरे ओवर का। अल्टी पल्टी की कोशिश, पुलर लेन की गेंद, गेंद जाके पैरों पे टकराई। विकेट विकेट के पर तेजी के साथ आते गेंद को कलेक्ट करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा ओवर चलता हुआ और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर अर्जुन साटेलकर अगली गेंद लेकर सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं स्ट्राइक पर, सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। रुद्रा झाटिया शायद फिर से कोशिश रही थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ मैदान पर। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त। 1 ओवर और बाकी है जो एसके जॉगिंग का चैलेंज ओवर, जो चौथा ओवर रहेगा। शुरू में 2 गेंदबाजों को वो चौथा ओवर नहीं मिलेगा। आपको नया गेंदबाज बिल्कुल लाना पड़ेगा बॉलिंग बार पर। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 2 विकेट पर। 6th ऑल गोवा तालुका टीम इस प्रतियोगिता में आज आने वाला मैच होगा। इस मैच के बाद वो फाइनल का मुकाबला होगा, अंतिम मुकाबला होगा। दिन रात का ये टूर्नामेंट रहा और एक बहुत ही अच्छा आयोजन हमेशा की तरह एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स की ओर से इस टूर्नामेंट का। 6th ऑल गोवा शिवानी डेवलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे और नाइट का ये टूर्नामेंट। इस बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन, फील्डिंग में तब्दीली। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं विराज मलिक, जिन्होंने शुरुआत की थी पावर प्ले में खुद का दूसरा ओवर। और सामने बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडर सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। 2 ओवर समाप्त हुए। टोटल स्कोर 11 रन 2 विकेट पर। अच्छी गेंद, थोड़ी सी आगे निकली थी जरूर, लेकिन सिलमिड़ा पर फील्डर से दूर थे। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 12 रन पर। 6 ओवर का मैच है दोनों के बीच में और इस मैच समाप्ति के बाद इस प्रतियोगिता का फाइनल का मुकाबला होगा। बहुत ही शानदार आप ट्रॉफी देख रहे, बिल्कुल हमारे वीआईपी स्टैंड के सामने खूबसूरत ट्रॉफी चैंपियन क्रिकेट टीम के लिए। ढेर सारे इनाम है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन उससे पहले सभी निगाहें इस मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। एक ओर से परवरिम पुलिस और दूसरी ओर से मापसा पुलिस। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगले गेंद लेकर विराज मलिक और सामने बल्लेबाज स्ट्राइक पर रुद्रा झाटिया। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सम्मानजनक खेला। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर मैदान पर सर सुशांत सालगांवकर और उन्हीं के साथ रुपेश गावस उर्फ बालो अंपायरों की जिम्मेदारी के साथ, उन्हीं के साथ सर वामन मयकर और राजेश सिंगनापुरकर कमेंट्री बॉक्स में। मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। मेरे साथ सर हरीश काकोड़कर और श्याम कलंगुटकर हमारे स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग का काम करते हुए सर रविंद्र। और ये बेहतरीन शॉट, क्या मौका बनेगा? लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जी कैच को पकड़ नहीं पाए और जब तक गेंद को फील्ड करते एक अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन मिल गए स्कोर के खाते में। टूर्नामेंट के साथ बॉल बाइज के साथ आकाश उर्फ डंबा, वो भी बहुत ही बड़ा योगदान, बड़ा काम करते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। और टेनिस क्रिकेट .in की गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुकी है। एक सुंदर आयोजन, पिछले 20-25 दिनों से मेहनत इस टूर्नामेंट के लिए और वो अब वक्त आ चुका है जो इस मैच के बाद का फाइनल मुकाबले का। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई इस श्री बोडगेश्वर मैदान पर। अंपायर सर 1 मिनट प्लीज। खेल जारी है तीसरे ओवर का।
ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद जाके बिल्कुल पेट पे टकराई, कोई रन नहीं। कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 6 ओवर का मैच है, कम से कम एक 50 के आसपास जाना पड़ेगा। एक अच्छा टोटल होगा मैदान पर सामने परवरिम पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम के सामने। देखना होगा कितने रन बना लेते हैं आने वाले इस ओवर के बाद। 3 ओवर का खेल अभी भी मैच का बाकी है। अच्छा शॉट, इस बार सिंगल तो जरूर बनेगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन इसी बीच में। और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, आधे ओवर समाप्त हुए, यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 15 रन 2 विकेट पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 2 विकेट पर। आने वाला ओवर होगा जो चौथा ओवर, इसके जॉगिंग का चैलेंज ओवर होगा। आपके लिए जानकारी एक बार पे मैं जरूर दूंगा, अगर आप 16 रन बनाने में सफल रहे इस चैलेंज ओवर में, आपको 8 रन बोनस मिलेंगे। 16 बने तो 16 प्लस 8 बोनस 24 रन मिलेंगे। अगर 16 नहीं बने, 12 रन बन गए, 6 रन बनेंगे स्कोर में। 10 बन गए, 5 रन मिलेंगे। अगर आपने 4 रन बनाए तो 2 ही रन मिलेंगे। देखो 16 बन गए तो फायदा होगा। चैलेंज ओवर का इशारा अंपायर का। ये ओवर किस तरह से होता है इस टूर्नामेंट की मैं चर्चा करूंगा। बहुत अच्छा रहा, ये बदलाव था इसके जॉगिंग की ओर से, बिल्कुल अच्छा दिमाग था आयोजन कमेटी का, और ये बदलाव बिल्कुल इस टूर्नामेंट में मजा आ गया। आजकल बहुत कम जो डे नाइट के टूर्नामेंट होते हैं। पिछले साल में मांद्रे में 2 बड़ी डे नाइट की प्रतियोगिता रही थी, और उसके बाद ये टूर्नामेंट चलता हुआ। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर किया सम्मानजनक खेलने के लिए, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते सर जितेंद्र नाइक अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 15 पर 2 विकेट पर। यह चलता हुआ इसके जॉगिंग का चैलेंज हो रहे, और ये बड़ा शॉट बैकवर्ड स्कोर, लेग पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए डीजे। फिर टॉस गेंद, इस बार हल्के से गेंद को खेला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज। अब तक 8 रन बन चुके हैं। 3 गेंदों का खेल समाप्त, 3 गेंदें बाकी है। अभी भी 8 रन बनाने पड़ेंगे। अगर 16 बने तो फायदा होगा। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सूरज गावड़े उर्फ भाऊ स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। ओ बोल्ड हुए, एक बैठक शॉट लगाना चाहते थे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सर जितेंद्र नाइक पे है सर, कप्तान टीम के, सफलता दिलाते हुए तीसरा धक्का लगता हुआ। आने वाले टूर्नामेंट की थोड़ी सी चर्चा दोस्तों करेंगे। सीसी बॉयज धारगढ़ की ओर से एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाले बहुत जल्द 19, 20, 21 तारीख को, और उसी टूर्नामेंट के साथ
खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024। 8 से 11 मई तक ये टूर्नामेंट, 11 मई को डे नाइट का क्रिकेट टूर्नामेंट रहेगा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक्टिवा स्कूटी 3 लाख का इनाम है और दूसरा इनाम है 1.5 लाख का। खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2024। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर। प्रियेश पेडनेकर, पीएस न्यू बैटर। अल्टीपल्टी की कोशिश, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत ही अच्छा ओवर, एक बड़ा शॉट जरूर लगा, लेकिन सर जितेंद्र नाइक ने बहुत ही शानदार वापसी भी की अपनी टीम के लिए। चैलेंज ओवर 16 रन, 16 रन बन गए तो 8 नहीं गई, बिल्कुल। अब मात्र थोड़ा सा देखना होगा इस गेंद पर, आने वाली गेंद पर क्या होता है। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर गेंद के पीछे, देखना है रोकते हैं या नहीं। लगभग गेंद सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए गेंद चली गई। 4 रन और मिल गए स्कोर के खाते में। तो इस ओवर में बने टोटल 12 रन। 6 रन मिलेंगे स्कोर के खाते में। 6 रन का घाटा हुआ और इन 6 रन के साथ 4 ओवर समाप्त हुए और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21, 21 रन। फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एसके बॉयज आयोजित ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी हेवी बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट 3 से 5 मई तक। इनाम है 50,000 रुपए और ये टूर्नामेंट हो रहा है वागबेल रोड, कामुरलिम, बारदेश, गोवा। एसके बॉयज आयोजित ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम 3, 4 और 5 मई को। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक अच्छा ओवर रहा और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं सर राजेश गावड़े गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा ओवर रहा जो पिछला ओवर इसके जॉगिंग की ओर से जो चैलेंज ओवर रहा था, उस ओवर में 16 रन बनाने में असफल रही टीम। वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन और मिला स्कोर में। इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 22, 22 पर पहुंचा टोटल स्कोर। रनों की सख्त जरूरत है मैदान पर, 6 ओवर का मैच है। फिर से जोरदार बल्ला घुमाया, वाइड बॉल का इशारा। लगातार थोड़ी सी परेशानी हो रही है अपने लाइन पर काबू रखने के लिए और 2 अतिरिक्त रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में लगातार वाइड बॉल के साथ। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर राजेश सर गेंदबाजी करने के लिए। एक डॉट गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीता परोरिम पुलिस क्रिकेट टीम ने, फील्डिंग का फैसला किया, गेंदबाजी का। सामने बल्लेबाजी को मौका दिया मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम को, लेकिन विकेट चली गई एक के बाद एक। और इस बार एक जोरदार शॉट देखना होगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बड़ी देर के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
बहुत ही बेहतरीन गेंद डीप मिड विकेट पर तारामंडल में सिक्सर 6 रन के लिए। दो लगातार बड़े शॉट, 6 रन मिल गए स्कोर में। डीजे 33 लॉस ऑफ 4 विकेट, 33 रन 4 विकेट पर। और फिर से जोरदार शॉट और एक लाजवाब सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे और एक बार एक जोरदार शॉट डीप लॉन्ग। ओवर का अब थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देते हुए मैदान पर बल्लेबाजी में मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रुद्रा झाटी है। ये ओवर राजेश सर का थोड़ा महंगा साबित हो रहा है। 3 छक्के लगे इस ओवर में, एक चौका लग चुका है अगली गेंद से बीच में। थर्ड मैन पर शॉर्ट, थर्ड मैन पर फील्डर, एक सिंगल, लेग बाइस का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर में। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 46, लॉस ऑफ 4 विकेट। आने वाले बहुत जल्द और एक बड़ी प्रतियोगिता 17 से 21 अप्रैल DRSC कप 2024। इनाम है 2 लाख और रनर अप के लिए 1 लाख। ऑल गोवा पंचायत सिंधुदुर्ग और गोवा टीम हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में। 17 से 21 अप्रैल तक DRSC कप 2024 जो बांदेश्वर टेम्पल नाइकवाड़ा मांद्रेम में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बहुत अच्छा ओवर है, सफल ओवर, जिस ओवर में रन बहुत बने। एक महंगा ओवर खेल, 5 ओवर समाप्त हुआ, 26 रन बने पिछले ओवर में। लास्ट ओवर टू गो। देखने होगा गेंदबाजी में परिवर्तन इस आखिरी ओवर में। और बॉलिंग मार पर रोहन परब सर, रोहन परब इस आखिरी ओवर में। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद उनसे पहले बाउंड्री लाइन पर। अंपायर का इशारा, 4 रन के लिए गेंद चली गई और इसी के साथ मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए, टोटल 51। टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन। सर रोहन परब अपने बॉलिंग मार पर स्वागत किया चौके के साथ, बैकवर्ड स्कोर लेग पर 4 रन के लिए गेंद चली गई। ओ इस बार फिर से और एक बार बेहतरीन शॉट, बैकवर्ड स्कोर लेग पर एक गगनचुंबी हवाई फायर सिक्सर। डीजे
बहुत ही बेहतरीन शॉट ऑन बॉल, मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। झाटिया के 50 रन पूरे हुए। इस बार सफल होकर घूमकर मारना चाहते थे, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर, इन पर खतरा होगा, रनआउट का जी मौका मिला और रनआउट के रूप में विकेट चला गया मैदान पर। सफलता मिलती हुई टोटल स्कोर हो चुका है बल्लेबाजी की मापसा पुलिस स्टेशन क्रिकेट टीम ने। टॉस जीता परवरी पुलिस स्टेशन ने, फील्डिंग करने का फैसला किया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही रुद्रा झाटिया की। और टोटल स्कोर हो चुका है 64, टोटल 64। टोटल 64 और टारगेट है 65 का। एक और टूर्नामेंट सिद्धेश 11 बे टीम की ओर से, थर्ड ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम, इनाम है 1.5 लाख रुपए का। आप संपर्क कर सकते हैं आशीष नाइक उर्फ जाफर के साथ। लुक लाइक सचिन तेंदुलकर और मैं आ रहा हूं एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स दोन तीन काढले
Before that, this match is going to be on the cards where viewers from all across Goa are watching this. Here comes Namdev. Inside edge towards the short fine leg region. Namdev, although he is playing for Mapsa police station, but it's almost you can say he is playing for his Asnora team as a prime bowler. Asnora Panchayat. And that's the reason why he has been given the ball in hand here by the captain of Mapsa police station. Started off well with the dot ball. So once again came back hard onto him, hitting his thighs, I feel, and that's the reason why it went slow in towards the hands of the keeper. Normally if it's the bat, it comes sharply. So that's going to be back-to-back dot balls here. Very good start by Namdev. Mandar on strike. So again, nicely played in the gap on the offside. Might be looking for a couple here. Pretty good slow running with the wickets. Very slow. They should have been little quicker here. They thought that the ball has been timed well. It will go towards the boundary, but just gets a single. So far, this power play over has started well. Just a single in the first 3 balls. So single taken, and now Rajesh will be on strike. So 2 men kept on the leg side, 1 in the mid-wicket region. In fact, now that man from the square leg has been brought inside, and fielder in the mid-off region has been taken at the long-off region. So small changes here by Namdev. Let's see what is the response here from the left-hander. Left and right hand combination sent here by Porvorim police station. Both the PIs are looking closely in this encounter. That's in the air. There should be a chance. This should be a chance taken in the short covers. That's the first wicket here for Mapsa police station, and is 1 for 1. Not a good side. 1 for 1. Porvorim police station. जे लोक हांगा आतुरतेन वाट पळयतात आनी ही मॅच चालू आसा ती बी तुमी मोठ्या उत्सुकतायेन मॅच पळयतात. सगळ्या लोकांक सांगता की जशी फायनल चालू जातली ती फायनल सुद्दां मोठ्या दबाज्यान चालू जातली, मोठ्या तरेन हांगा चालू जातली, कारण एक आगळो वेगळो असो तुमकां अनुभव हांगा पळोवपाक मेळटलो. अशें खुबशें कितें हांगा घडोवन हाडपाक आसा जेन्ना एक फायनलीची ओपन सेरेमनी जातली, फायनल सेरेमनी ती तुमकां एक बऱ्या तरेन पळोवपाक मेळटली. तो आमी आतुरतेन वाट पळयात. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांव तुमी खंय वचचे न्हय. जशी ही मॅच तुमी इतले उत्सुकतायेन पळयता तितलेच आमी रायट टायमार सारक्या टायमार तुमकां फायनल तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. कारण SK जॉगिंग क्रिकेटर्स म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता टायम जो आसा तो सगळ्यांत म्हत्वाचो आसा आनी टायमा खातीर ते सामके बांदीक आसा. This is a good shot. There is a man over there, but he just watches the ball sailing past him, goes for 6 runs. That's a good strike. They needed it very, very badly. So 7 on the board for the loss of 1 wicket. Viraj comes. Viraj gets a big one. So just the 2 fielders are kept outside. So the fielding restriction, the power play overs and the challenge over is going to be very challenging for Porvorim. Here comes Namdev to Viraj. Down the leg side, wide signal by the umpire. Should not be this line. So this line is very easy for the batters to just flick it on the leg side for a boundary or a 6. 8 runs on the board at the moment with a wide, a 6 and a single. This is in the air. There is a man over there. There is a man over there. And he takes a good catch. The ball went high, did get the elevation, but since the elevation was little higher, it did not get the distance. So that marks the end of Viraj as well. He got 1 6, but then departs the next one. So it's 8 for 2.
So 65 is the target in 6 overs, and at the moment, after completion of first over, the score is 8 for the loss of 2, Porvorim Police Station. But Porvorim Police Station should not lose hope because they know that their first 3-4 overs were totally in favor of them. And then Rudra just got berserk and kept hitting the ball across the park and got some magnificent shots over the fence for sixes. And that's the reason why they could post a total of these are the 7 fielders inside the 30 yard, and both the fielders at the long on and deep mid wicket are at close to the boundary line. Just glided it down towards the third, got a little bit more extra bounce, but a good cover up here by the fielder in the point. He covers the short third man and gets a single over here, moves the score to 9. So at the moment, we are just looking at this situation where the side chasing are chasing at around 6 runs per over, but they require around 10-11 runs per over. It can be made up. It can be made up in the next 2-3 overs. The challenge over becomes crucial. So again, hit down the ground. And misfielded, a little bit of fumble in the field, giving them 4 runs. But a nice drive, very good drive here. Coming on the front foot and driving it straight next to the bowler. And 4 runs. 13. That boundary takes the score to 13 in the second over. Another one, once again a drive. Oh, chance of a run out. This is totally unlucky. A bizarre dismissal here. The ball just hitting the non-striker and ricocheting it back to the mid-off region fielder. And he just throws the ball back to the bowler, and then it was all over. Third wicket going down back to the pavilion at the score of just 13. Once again, slower ball and good reception. So a dot ball here. 13 on the board, 3 wickets down. That was a real lucky wicket for Mapsa Police Station. Sometimes luck also should go in your favor if you want to win under lights in a crucial trophy. Yeah, and should be wide. Should be wide. It was a leg cutter and just went away from the right-hander outside the guideline. So this wide will take the score to 14. Crowd are anxiously waiting for the fireworks from the batters. At the moment, it's not coming. With the bowling is little tight here, close, not giving too much. Yeah, short ball, pulled away. Still there is a man over there, and he takes a good catch. Well, he could have put it anyway. He just scoops it in the air, and the fielder are committing no mistake whatsoever. Just like normally police don't commit any sort of mistakes against the robbers. Just like the same way they are not committing any mistakes in the field. They are well on the toes, Mapsa Police Station. It's 14 for 4. At the moment, Porvorim Police Station are in a spot of bother. So in comes the new batter, Manohar. So Manohar comes onto the wicket when the team is in a precarious situation. It's 14 for 4, chasing 65 runs. Not the best of the positions you want to be in the third over.
So here is the beginning of the third over. 14 for the loss of 4. Chasing 65. Needing 51 in the next 24. So the asking run rate, which was somewhere around 10.7 runs per over, has moved up to 12. In fact, 13. You can call it 13, 12.75. So this is the third over where the field has spread now. So little relax will be the bowler. There's a short third man, short fine, short point, backward point, and a wide, you can say a long off placed over there. And trying to cut away a pretty good pace, but bowls way to offside. Trying to go for the uppercut, going back straight in the hands of the keeper. Wide signal by umpire. Umpiring has been top class here in this tournament throughout the 3 days. All 4 umpires. Vaman Mayekar, Rupesh Naik, Bhalo as we call him, Sushant Salgaonkar, and Rajesh Signapurkar. All 4 has been on the toes. And once you know the rules by heart, once you have experience of doing umpiring, you just do it perfectly when it comes to the big stage. Absolutely no position. He has got more pace. He's trying to play off the back foot where he should have played on the front. So the batting side at the moment, Porvorim police station are struggling. Well, at one point of time they were in a commanding position when they have got the wickets, no runs coming. It was just 22 runs on the board for after completion of 4 overs. It looked as if they might get somewhere around just 40 runs in the 6 overs. But then it was a Rudra avatar from Rudra, and it was berserk. It just skyped then to 65, and that's end of one more wicket. That's a wonderful bowling, quick, fast firing to the off stump, and the off stump has really gone for a toss. You can see it is bended there. 5th wicket down, half the side back to the pavilion at the score of 15 for 5. Beg your pardon, 16 for 5. So lots to climb, lots to play for here for Porvorim police station. They are finding in the murky waters at the moment. It's not looking good for them, and they have to blast their way back in the match. They just cannot afford to do it with singles. Just because Rudra has blasted in the last 2 overs, it doesn't happen that way in the chasing scenario. While chasing, every dot ball, every wicket that goes adds up to the pressure on the batters on the wicket, and also for the batters that comes from the dressing room. So at this moment, you can certainly say Mapsa Police are going to be the firm favourites in the 3rd over. But we can see a cameo. We can anytime see a miracle innings from anyone in game of cricket. We have witnessed that in the recent World Cup from Glenn Maxwell. Oh, Pacey, absolutely no clue. Fantastic delivery, top delivery here from Namdev. So just 2 runs conceded here by Namdev. Exceedingly good over. And Pacey, no chance, absolutely no chance. So that is marking the end of over number 3. Just conceding 2 and picking up an important wicket as well. So 3 overs gone. Porvorim police station are struggling at the moment with half the side back to the pavilion, and the score is just 16. If at all Porvorim police station are going to come back in this match, it's going through the challenge over. If they can get 16 runs here, it will be plus 8 added to them, and that will be 24 runs. And that is the exact way they can come. If they get 24 here, they will reach to 40. And from 40, they will just require 25 more in the next 2. So this is going to be the match-changing over for Porvorim police station. Can they take the challenge here?
if they take up the challenge in a positive way, if they reach toward the targets, reach towards the goal, just like they reach towards the goal of nabbing the criminals, then certainly I think they can very well come back in this match. So let's see. For the next 3 overs, I am handing over the mic here to my fellow commentator in the com box. It's over to Sham. Thank you, Harish bhai. In deep trouble at the moment, the Porvorim police station. Here's Amit Bale. Pulled away. No proper timing on that one. Down to short fine. Will just be a single. This over needs to produce 16 from somewhere. 16 required in this particular over. Already 1 delivery bowled and 1 run is scored. So need another 15 in 5. If you get those 15, the remaining ones, then 24 will be the total in this particular over. Short pitch delivery, pulled away. Fielder can't get there. And that is running towards the fence for 4. That's gone for 4. Welcome runs for the Porvorim police station. Scores 5 in 2 deliveries. Needing another 11 in 4. Just a quick reminder to all the viewers, this is the SK Jogging Challenge over, where you need to score 16 runs. If you get 16, plus 8 will be added, and it will become 24. Currently, after 2 deliveries, it's 5. Short pitch delivery, wanting to again pull that one, missing it completely. Just not in his arc. Rupesh on strike. Again, really good delivery. Blasted it down the ground. Just be a single. No, coming back for the second one. Bit of fumble from Namdev Banavlikar. And 2 runs added. So 4 deliveries have been bowled and in total 7 runs have been scored. So these 2 deliveries need to go across the boundary line. 7 runs have been scored, requiring another 9 in 2. 9 required in 2 deliveries in this SK Jogging Challenge over. Excellent bowling, fantastic bit of bowling. Yorker still the best delivery in the book. Fielder does well. Both fielders in tandem at the third man region. Oh, fumble from the keeper this time. 2 runs added. In fact, 3 runs added in form of leg byes. In total, they have got 3. So needing 6 of the final delivery of this SK Jogging over. Six required anyhow. If you get that 16 in this over, another 8 will be added. Does Sachin have enough power? Oh, short pitch delivery missed. So it's a dot ball. So it will be only 5 in this over. 21. Score moves to 21. After completion of 4, it's 21. 21 for the loss of 5 after 4 overs. We would like to welcome our chief guest for today's function, Shri Shiv Shankar Anant Mayekar, proprietor, Shivani Developers. So if you can please take your seat on the dais. Shri Shiv Shankar Anant Mayekar, proprietor, Shivani Developers. Requesting Shailesh Korgaonkar to please escort our guest onto the dais. So please take your seat and welcome to this big final, which will be played later. Currently match between Porvorim Police Station and Mapsa Police Station
At the moment, Mapsa Police Station are bossing this game. Scorecard is 21. That's all, 21 after 4 overs. The runs are added, that is it, 21. So 12 deliveries left and 44 runs required to win. Short pitch delivery. Not timing that one properly. In fact, that's a dot ball. And that will be 4. Welcome runs again. Just needing too many right now. Score moves on to 25. Needing exactly 40 runs to win in 10 deliveries. 10 deliveries left and 40 runs required. Prajot, this time down to deep mid wicket, will just be a single. Reverse sweep, one-handed, and that's gone for 4. One bounce over the ropes. A little too late, but still in the hunt. Score moves to 30. Still needing 35 runs to win. Another 8 deliveries left. Gettable, you never know. Down the ground, in the air, and that's cleared everyone. That's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Score moves on to 36 with that maximum. So still in with the chance. Needing another 29 in 7 deliveries. Knocked him over, gone. Yorked himself, came little forward, and he's been castled. Sachin Raut, he has to depart. It's 36 for 6. So change in bowling, it will be Rama bowling the final over. Needing still 35 runs to win.
29 runs to win in the final over. 6 deliveries left. Here's Rama from the Mapsa City end. Short pitch delivery, pulled away. In the air, and that's gone for 6. Is this happening? Needing another 23 in 5 deliveries. Is how the all policemen do their job really well. They don't give up until the last moment. Here's the fight back. 23 required in 5. Pulled away again, and that's 6 more. That's gone over the Pandal. And that's another 6. So 2 and 2 now. Getting the crowd going, getting all the guests going. 2 maximums in 2 deliveries. 4 deliveries left, 17 runs required. Still the game is in balance. You just can't tell. Just the start of the over, 29 looked a big total in this final over. But no, after those 2 sixes, 17 is also gettable in 4. Which team will be crowned winners in this exhibition game? Will it be Mapsa Police Station or will it be Porvorim Police Station? Requesting both the finalists, Dhruv Warriors Parse and Sai Jai Bodgeshwar, please come for alcohol test. Sai Jai Bodgeshwar and Dhruv Warriors Parse, please come for alcohol test. Here's the third delivery, needing another 17 runs. Good delivery, and he's gone. Is he? Still needing 17 in 3 deliveries. Again, I would like to request the finalist, Dhruv Warriors Fernim and Sai Jai Bodgeshwar Bicholim, please come for alcohol test. In the air, chance, field is settling under it and he takes it. So looks like that's the last nail in the coffin. Still leading 17 and only 2 deliveries left. Swing and a miss, dot delivery. So just 1 ball left. Marching towards victory, the Mapsa Police Station. Again, like to request the Sai Jai Bodgeshwar, please come for alcohol test. Sai Jai Bodgeshwar Bicholim, please come for alcohol test. That will be gone for 6, but it won't matter. It won't matter a bit.
Mapsa Police Station are the winners of this exhibition game.